पिछले वीडियो में देखो अपन देख रहे थे दावन सोडा। ये जो दावन सोडा होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ जब 10 अणु किसके मिलते हैं, जल के, तो क्या बनता है, दावन सोडा या धोने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सूत्र देख रहे हो आप, Na2CO3.10H2, यानी कि 10 अणु किसके मिल जाते हैं, जल के, तो ये क्रिस्टलन जल बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिस्टलन जल। मैंने आपको बता दिया था, पुनः लिख लेना। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ 10 अणु जल या 10 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़ जाते हैं, के जुड़ जाते हैं। ध्यान देना आप लोग, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ कितने अणु जुड़ते हैं, 10 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़ जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, जो धोने के सोडा है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि कैसे बनता है ये देखो। इससे पहले देखो अपन ने पढ़ा था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र था वो क्या था, NaHCO3। अब जैसे ही अपन इस बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो CO2 और H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो आप लिखना बेकिंग सोडे, बेकिंग सोडे को ब्रैकेट में लिख लेना NaHCO3 को गर्म करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड
सूत्र क्या होता है, CO2 वह हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन H2 गैस बनती है। तथा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट सूत्र क्या होगा, Na2CO3 को क्रिस्टलीयकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है, धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो देखो समीकरण देखते हैं अपन। किसको गर्म कर रहे हैं अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3 को क्या कर रहे हैं अपन, गर्म करते हैं। तो ये तीर का चिन्ह होता है, यहां पर आप ये चिन्ह बना दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको गर्म किया तो अपने पास पहले तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर दूसरा कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखो क्या हुआ, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां देखो, आप ऐसे करना, अपने पास क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी जल से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो Na2CO3 प्लस 10H2O किससे अभिक्रिया करवाई, 10 अणु जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, क्रिस्टलीकरण करवाया अपन। तो ये जो 10 अणु जल के हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ। और क्या बना देखो, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O सीधी सी है, क्रिस्टलीकरण किया तो ये 10 अणु किसके साथ जुड़ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी को अपन कहते हैं धोने का या दावन सोडा, दावन सोडा।
इसके बाद में देखते हैं अपन इसके उपयोग, दावन सोडे के क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग, नंबर 1, नाम से स्पष्ट है दावन सोडा है तो धोने के काम में आएगा। धुलाई व सफाई उद्योग में, धुलाई व सफाई उद्योग में, इसका उपयोग होता है। धुलाई व सफाई उद्योग में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन व बोरेक्स जैसे यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उपयोग होता है। ध्यान देना, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स जैसे यौगिकों के निर्माण में भी Na2CO3 का उपयोग होता है। नंबर 3, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में। नंबर 4, कागज, पेन तथा वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक
के रूप में इसका उपयोग होता है। उपयोग होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक अन्य यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे से बाद में पूछ लिया करिए, इसमें रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट है अपना अन्य यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे अपन कहते हैं पीओपी। नाम सुना होगा सभी ने आपने। मकानों वगैरह के जो सफ़ेद रंग की जाती है वो कहलाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये जो पीओपी होती है ये कैल्शियम सल्फेट के साथ जब आधा अणु जल का जुड़ता है, कितना? आधा अणु, 1/2। 1/2 अणु जब किसके जुड़ते हैं? जल के जुड़ते हैं, तो पीओपी का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट यौगिक है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र वो होता है CaSO4.1/2H2O, 1/2 H2O। अब देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। ये जो पीओपी का निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक दूसरा यौगिक होता है जिप्सम, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। कितना होता है? CaSO4.2H2O। 2 अणु जल के जुड़ते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ, तब तो बनता है जिप्सम। और जैसे ही इसके अंदर से 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है, 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है, तो आधा अणु ही बचेगा इसके पास। तो वो तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का क्या सूत्र हो गया? CaSO4.2H2O। अब इस जिप्सम को क्या करते हैं, जब अपन 393 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 393 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर से 1.5 अणु जल का टूट जाएगा। कितने केल्विन पर गर्म करने पर? 393 पर। जैसे ही अपन इसको गर्म करते हैं तो 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है और आधा अणु जल का कैल्शियम सल्फेट के साथ बचा रह जाता है। उसी को अपन कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो क्या हुआ, CaSO4.1/2H2O प्लस 1 से 1/2 H2O।
तो आपको स्पष्ट हो रहा है, देखो यहां से क्या हुआ, 1.5 अणु बाहर निकल गया और 1/2 अणु बच गए। यही क्या कहलाता है आपका पीओपी, जो किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। या इसका रासायनिक सूत्र लिख लेना, CaSO4.1/2H2O। नीचे लिखना, जब जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनता है। अर्धहाइड्रेट प्राप्त हो गए अपने को, आधा अणु जल से। जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समीकरण लिखना आप, अभी समझाया था आपको, CaSO4.2H2O, नीचे नाम लिख लेना जिप्सम। को कितने केल्विन पर गर्म करते हैं अपन, 393 केल्विन पर, 393 केल्विन पर। जैसे ही गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी कि आधा अणु तो इसके साथ रह जाता है और 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है। CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2H2O, ये हो गया आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये 1.5 अणु जल के बाहर निकल गए। इसके बाद में एक और पॉइंट डालना आप, इसी में पीओपी की ही बात हो रही है। मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर। अब देखो
अपने को क्या प्राप्त हुआ था, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ था, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये प्राप्त हुआ था। अब इसको और अधिक अपन गर्म करते हैं, जो प्राप्त POP है इसको जैसे ही अपन और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये आधा अणु जल का भी बाहर निकल जाता है और सिर्फ क्या बच जाता है, CaSO4, और इसी को अपन फिर कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म करने पर जल का संपूर्ण अणु बाहर निकल जाता है, जिससे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। तो देखो आप इधर CaSO4 डॉट 1/2 H2O, इसको अपन ने क्या किया, और अधिक गर्म किया, तो क्या प्राप्त हुआ, CaSO4 प्लस 1/2 H2O, ये बाहर निकल गया और अपने को क्या प्राप्त हुआ, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त हो गया। नीचे लिखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर 10 से 15 मिनट पश्चात वह जल में मिलाने पर 10 से 15 मिनट पश्चात वह जमकर ठोस व कठोर हो जाता है, वह जमकर ठोस व कठोर हो जाता है, ठोस व कठोर हो जाता है। अर्थात वापस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, वापस जिप्सम में
बदल जाता है। जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं 10 से 15 मिनट तक पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के पश्चात 10-15 मिनट पश्चात अपन इसको देखें तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है और ठोस हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसके उपयोग, पीओपी के क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग